हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है हमारा फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरोल स्टार्ट करने वाले। इस चैप्टर में आपको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हमें क्या पढ़ना है। पहले 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हमारे 3 हैं, पिरोल, थायोफीन और फ्यूरेन, हम उनको डिस्कस करेंगे। देन हमारा 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरीडीन को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो फ्यूज्ड रिंग वाले, मतलब जिसमें 5 और 6 मेंबर्ड रिंग दोनों प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका इंडोल, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 5 मेंबर्ड वाला जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पिरोल, उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिरोल या एजोल जिसको आप जानते हैं वो क्या होता है, 5 मेंबर्ड कंपाउंड होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, सॉरी हेट्रो एटम जो होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। और सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर के होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि पिरोल जो है उसको हम कैसे ऑब्टेन करें, मतलब उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि पिरोल को हम कैसे प्राप्त करें। फिर हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, एरोमेटिसिटी वगैरह को डिस्कस करेंगे। देन इनकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनको बनाने की विधियों को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला मेथड है जिससे हम पिरोल बना सकते हैं वो है एसिटिलीन के द्वारा। एसिटिलीन आप सभी जानते हैं, एसिटिलीन या एथाइन, CH जो आपका है ट्रिपल बॉन्ड, उसकी जब आप अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो आपको क्या मिलता है, पिरोल मिलता है। आपको यहाँ इक्वेशन में दिख रहा होगा, पाई बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र होगा आपका, एक यहाँ बंद बनेगा इनके बीच और एक लोन पेयर से यहाँ पे, और इस तरह से आपको पिरोल मिल जाती है। इसी तरह जो दूसरा मेथड है वो है, आप फ्यूरेन से भी पिरोल को प्राप्त कर सकते हैं। कि जब आप फ्यूरेन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे हाई टेम्परेचर पर, एल्यूमिना जो आपका उत्प्रेरक है Al2O3, उसकी उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होता है, पिरोल प्राप्त होता है। ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट कुछ रिएक्शन है जो सिंपल हैं, आपको एज इट इज़ याद ही रखनी है, और इनमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म का है भी नहीं, तो हम इन्हें सिंपल वे में ही 1 बाय 1 डिस्कस करें। जो नेक्स्ट मेथड है वो है सक्सिनिमाइड के द्वारा। सक्सिनिमाइड आप सभी जानते हैं कि ओमस का जो हम पढ़ते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, तो उसमें क्या होगा, सक्सिनिक अम्ल का जो अमाइड बनेगा उसे हम बोलते हैं सक्सिनिमाइड। और सक्सिनिक अम्ल क्या होता है, 4 मेंबर्ड, 4 जो कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको क्या बनाना है, अमाइड बनाना है। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। अब इसके 2 रूप पॉसिबल हैं। जहाँ भी आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखे तो आप जानते हैं उसके 2 टोटोमर पॉसिबल हैं, कीटो और इनोल रूप। तो यहाँ पे ये आपको कीटो रूप दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन जो रिएक्शन करानी है हमें वो किसकी करानी, इनोल रूप की करानी। तो यहाँ पे आपको ये इनोल रूप दिख रहा होगा। आप जानते हैं कीटो इनोल में और इनोल कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो इनोल रूप है, जब आप इसका जिंक की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, आसवन कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, जो पिरोल है वो प्राप्त हो जाता है। जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और आपको पिरोल मिल जाएगा। जो नेक्स्ट मेथड है आपका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पोल नोर संश्लेषण। जो ये स्पेशल नेम वाले, जिन्हें नेम रिएक्शन कह लीजिए या नेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी जो आते हैं, अलग से जो डिफरेंट नेम वाली रिएक्शंस होती हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे पोल नोर, नोर है, या आगे आप स्क्रैप सिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे, तो इन सब को आप स्पेशली ज़्यादा ध्यान देकर
पढ़िएगा। जो पोलनोर संश्लेषण है उससे हम पिरोल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कि पोलनोर में 1,4 डाई कीटोन, मतलब 1 और 4 स्थिति पर क्या हो, कीटो ग्रुप हो। आपको यहाँ दिख रही होगी इसकी स्ट्रक्चर, 1,4 डाई कीटोन। 1 पोजीशन अगर हम यहाँ से लें तो 2, 3 और 4 पे फिर कार्बोनिल ग्रुप। 1 मीन्स 1,4 डाई कीटोन। इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया या प्राइमरी अमीन के साथ, मतलब जिसमें कम से कम NH2 ग्रुप हो। अब वो प्राइमरी अमीन भी हो सकता है या अमोनिया भी हो सकता है। तो उसकी रिएक्शन कराने पर आपको पिरोल प्राप्त होता है। उसकी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो उसे हम एक बार समझते हैं कि आपने सबसे पहले तो रिएक्टेंट लिए 1,4 डाई कीटोन और प्राइमरी अमीन, और आई होप आपको इन दोनों की स्ट्रक्चर बनानी आती होगी, क्योंकि आप BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट, तो 1,4 डाई कीटोन और प्राइमरी अमीन के स्ट्रक्चर कोई न्यू नहीं है आपके लिए। अब जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कीटो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, अमीन ग्रुप के साथ या अमोनिया के साथ। तो आपने देखा था जब आपने कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा है 2nd ईयर में या 12th क्लास में, कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं आपके, जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, कि इसमें डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा और यहाँ पे योग हो जाता है। तो इसी तरह का कुछ रिएक्शन आपको यहाँ भी दिख रही होगी कार्बोनिल ग्रुप की, कि आपके यहाँ पे बॉन्ड का ट्रांसफ़र हुआ है, ऑक्सीजन पे माइनस, तो वहाँ कौन जाके जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, OH ग्रुप बन गया, और नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है वो किस पे जुड़ जाएगा, आपका कार्बन प्लस पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये बॉन्डिंग दिख रही हो। इसी तरह दूसरा कार्बोनिल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए आप, इसके साथ भी वही योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, और यहाँ पे आपका दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे शिफ्ट और नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब ये जब जुड़ चुका है तो अब हम इसमें क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे, H2O को बाहर निकालेंगे, और H2O को चाहे आप हीट करके निकालिए या किसी और रिएजेंट से निकालिए। जब आप इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, पिरोल या पिरोल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाते हैं। जब आप कीटो ग्रुप ले रहे हैं तो आपको व्युत्पन्न ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप तो रहेगा ही, तो एग्जैक्ट पिरोल नहीं मिल सकता, लेकिन उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पिरोल में। तो ये होता है आपका पोल नोर सिंथेसिस। नेक्स्ट जो है वो है नोर सिंथेसिस। अभी आप एक और पढ़ेंगे हैंस सिंथेसिस। तो ये जो तीनों हैं, पोल नोर, नोर और हैंस सिंथेसिस, इनमें आप देखेंगे जनरली कीटो ग्रुप की अभिक्रिया से हम जो है पिरोल या पिरोल व्युत्पन्न बना रहे हैं। बेसिकली अभिक्रिया ये हम कीटो ग्रुप के साथ ही कराते हैं, उसी से हम बना रहे हैं। बस रिएजेंट आप तीनों रिएक्शंस में डिफरेंट रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अभिक्रिया में चेंज आ रहा है। जो नोर सिंथेसिस है, इसमें आप क्या करते हैं कि आपका कोई भी एक्टिव मैथिलीन ग्रुप जो है उसके वाला जो आपका डाई कार्बोनिल है या कीटो एस्टर कंपाउंड है, उनकी अभिक्रिया आप कराते हैं अमीनो कीटोन या फिर अमीनो कीटो एस्टर के साथ। तो आप इस अभिक्रिया को पढ़ के एक बार देख रहे होंगे, काफ़ी हैवी थोड़े नेम हो गए आपके लिए। सबसे पहले तो आपको इन सब की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, कि डाई कार्बोनिल का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम 2 कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से कहीं भी हो कंपाउंड में, 1, 2, 3, 4 किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन 2 कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं डाई कार्बोनिल। कीटो एस्टर यौगिक का मतलब क्या होता है कि एक तो कीटो ग्रुप हो मीन्स कार्बोनिल और एक तरफ R, एक तो ये ग्रुप हो यौगिक में, और एक आपका एस्टर C डबल बॉन्ड O R, ये ग्रुप होना चाहिए। अब ये पोजीशन पे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 ग्रुप यौगिक में जरूर होना चाहिए, तो उसे हम कीटो एस्टर बोलेंगे। अमीनो कीटोन का मतलब क्या है, इसमें एक तो अमीनो ग्रुप होना चाहिए और एक कीटो ग्रुप होना चाहिए। इसी तरह अमीनो कीटो एस्टर का मतलब क्या है कि आपके पास एस्टर भी हो, कार्बोनिल भी हो और अमीनो ग्रुप भी हो। तो इनकी स्ट्रक्चर को इनके नेम से बनाना आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आप
इसमें कितना भी रटिए आप बार बार उस चीज़ को भूलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये ट्राई कीजिएगा कि आप रटने की बजाय चीज़ों को खुद से समझ के स्ट्रक्चर खुद बनाना, रिएक्शन को खुद करना, ये सब करने की कोशिश कीजिए। तो उसमें आपको थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्टी कम होगी, और कोई गलती भी होती है तो आप उसे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं पकड़ के। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो फिर वो तो एक सीक्वेंस में रटते जाएंगे, उसमें कुछ भी अगर बीच में से मिस हो गया तो फिर वो पूरी रिएक्शन आप भूल जाते हैं, आगे उसको आप नहीं लिख पाते। तो यहाँ पे आप देखिए, आप सबसे पहले जो रिएक्शन में वो आपका अल्फ़ा अमीनो कीटो एस्टर का बनाना सिखाया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीटा कीटो एस्टर की स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही है। तो वही जो चीज़ हम यहाँ बोल रहे थे कि एक कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और एक एस्टर ग्रुप होना चाहिए। अब वो एस्टर ग्रुप कौन और कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे से क्या है, बीटा पोजीशन पे है, जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा और उससे सेकंड वाला बीटा, तो बीटा पे कीटो ग्रुप। अब इससे इन्होंने बनाया है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा पोजीशन पे क्या है, अमीन ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है, और साथ में क्या है, कंपाउंड एस्टर। तो इनकी जब आप अभिक्रिया कराते हैं बीटा कीटो एस्टर के साथ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर बीटा कीटो एस्टर की, यह एस्टर, इसकी बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप, जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल जिसका हम लेते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, जिससे आप काफ़ी अच्छे से फैमिलियर हैं। जब इनकी आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है आपके पास, पिरोल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है वो आपको यहाँ रिएक्शन में दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इस स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कीजिए, कीटो रूप को इनोल रूप में कन्वर्ट कीजिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक जो कीटो रूप है, इसको किस में कन्वर्ट किया गया, इनोल रूप। और इनोल रूप में जब आपको कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि कैसे किया जाता है, जो भी अल्फा पे यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये जो आपका हाइड्रोजन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर कंडीशन क्या बनेगी, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपका इनोल रूप, कीटो रूप किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनोलिक फॉर्म में, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह इस वाले कीटो ग्रुप को भी आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। दोनों की इनोल फॉर्म आपको यहाँ दिख रही होगी। अब इन दोनों की इनोल फॉर्म का OH और एक का हाइड्रोजन मिलके H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और बीच में इनके मध्य बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे इसका OH और अमीन ग्रुप का हाइड्रोजन मिलके बॉन्डिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको पिरोल का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। अब आप इसको और सिंपल करना चाहें तो यहाँ पे जो आपका एस्टर ग्रुप है, इसका आप जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन कराने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, दोनों एस्टर का, और उसके बाद आपका उसका डीकार्बोक्सिलीकरण करा दीजिए तो CO2 और बाहर निकल जाएगी, तो ये कंपाउंड और सिंपल बन सकता है। तो वो रिएक्शन आगे चलती रहती है और आप रिएक्शंस करा सकते हैं इसके आगे फर्क, पर हमें यहाँ सिर्फ पिरोल और पिरोल डेरिवेटिव को बनाने के मेथड पढ़ने हैं, तो हम यहीं तक इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड है वो आपका है हेंस संश्लेषण। तो हेंस संश्लेषण भी एक तरह से नोर संश्लेषण के जस्ट सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए किसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप, बीटा कीटो एस्टर की ही रिएक्शन करा रहे हैं। वही एथिल एसीटोएसीटेट का एग्जाम्पल लिया गया है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे आपने कंपाउंड में अमीन समूह लिया था, यहाँ पे आपको क्लोरोकीटोन लेना। वहाँ आपने अमीनो कीटोन लिया था, अल्फा अमीनो बीटा कीटो ग्रुप लिया था, यहाँ पे आपको क्लोरोकीटोन लेना। अब वहाँ तो आपने अल्फा अमीनो लिया था क्योंकि, तो आपको नाइट्रोजन उसी में मिल गया था, तो आपको अलग से नाइट्रोजन इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको क्या बनाना है, पिरोल बनाना है, तो कम से कम एक नाइट्रोजन एटम तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो वहाँ तो आपको ये, आप इसमें देखेंगे जो नोर संश्लेषण था, यहाँ पे तो आपको नाइट्रोजन किससे मिल गया था,
इसी अमीनो ग्रुप से मिल गया था, यहीं से हमने नाइट्रोजन ले लिया था। लेकिन जब हम हैंड सिंथेसिस की बात करेंगे तो ना बीटा कीटो एस्टर में नाइट्रोजन है, ना ही क्लोरोकीटोन में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पे एक और कंपाउंड लेते हैं, कौन सा? अमोनिया या प्राइमरी अमीन। और जब हम इनके रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? पिरोल डेरिवेटिव बनता है। तो देखिए वो कैसे होगा। सिमिलर मैकेनिज्म है, ये सब इंटरलिंक सी होती हैं। आप एक को याद कीजिए तो आप दूसरे की मैकेनिज्म खुद लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि अब आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था कि जर्नली जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनमें हम कीटो रूप को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनोल रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको भी पहले इनोल में कन्वर्ट कीजिए और इसको भी कीजिए। और इनोल रूप में कन्वर्ट करना आई होप आप अब तक सीख चुके होंगे कि ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाना है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो आप इन दोनों को इनोल रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। इनोल रूप में अब कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है? रिंग स्ट्रक्चर बनानी है, क्योंकि पिरोल कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। तो रिंग बनाने के लिए अब इन दोनों कंपाउंड को आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? यहाँ से HCl निकालिए तो ये बॉन्ड बन गया आपका एक सिग्मा। यहाँ पे आपको क्या करना है? बीच में अब यहाँ से भी जोड़ना है आपको। लेकिन अब आप यहाँ डायरेक्ट H2O निकाल के नहीं जोड़ सकते, क्योंकि तब तो क्या बन जाएगा? फ्यूरेन बन जाएगा, बीच में ऑक्सीजन आएगा। तो आप इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? अमोनिया या प्राथमिक अमीन से करा रहे हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, एक इस साइड से, और बीच में आपका NH आ गया। अब इसमें एस्टर ग्रुप है, तो आप इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वही जल अपघटन कराइए। क्या बन जाएगा? एस्टर का कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसको जब आप हीट करेंगे या उसमें का डीकार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी, और इस तरह से आपको पिरोल डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। तो आपने जैसे अभी देखा, इनको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इनको आप थोड़ा समझ के आपस में इंटरलिंक करके पढ़िए, तो ये रिएक्शन आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे। जैसे पोलनोर में भी वही आपने किया कि इनोल रूप बनाया, और इनोल रूप बना के उसको आपस में रिंग को फ्यूज किया। इसी तरह नॉर में भी यही किया आपने, और हैंस में भी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है रिएक्टेंट के बेस पे। तो ये मैकेनिज्म आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए एक बार समझ के, तो धीरे धीरे आप ये मैकेनिज्म खुद लिखना सीख जाएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे, उसमें हम इनकी एरोमेटिसिटी या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये 5-6 काफ़ी हैं, आप इनको याद रख लीजिए, वो सफिशेंट रहेगा।